ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा कर्मयोगी बन गुणों का दान करने वाली वरदाता आत्मा हूँ। मैं मास्टर वरदाता सभी आत्माओं को वरदान दे रही हूँ। दिव्य बुद्धि का वरदान। मुझसे वरदानी वाइब्रेशन निकल कर फैल रहे हैं। शुद्ध स्थिति के वाइब्रेशन, सुख शांति के वरदान फैल रहे हैं। वरदाता बाप के सम्मुख बैठी हुई हूँ। मैं आत्मा मास्टर वरदाता हूँ। इसी स्थिति में अपने बाप के महावाक्य सुनकर चारों ओर ब्लेसिंग फैलाती हूँ। 1/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे 21 जन्मों तक रिटर्न देने के लिए बाप किस कारण से बंध जाता है। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपना देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ बाप के कार्य में लगाते हैं तो बाप भी 21 जन्म तक उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे इस समय तुम्हें मैंने ज्ञान चक्षु दिए हैं। संसार में तो अहंकार रूपी अंधियारा, विकारों रूपी अंधियारा ही अंधियारा है, इसलिए सबके ज्ञान चक्षु बंद हैं। फिर बाबा समझा रहे शिवरात्रि मनाते हैं, ब्रह्मा की रात्रि भी कहते हैं। अभी बेहद के ब्रह्मा की रात्रि चल रही है तो इस समय बाप कहते हैं शिव बाप आकर के कैसे इस रात्रि को दिन बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी तुम बच्चों को पुरुषार्थ का ऊंच पद पाना है। अगर अचानक शरीर छूट जाए तो फिर क्या होगा। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बच्चा बाप से पूछे कि बच्चे अभी बाबा अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मैं क्या पद पाऊंगा, तो वो भी बाप तुम बच्चों को बतला सकते हैं। फिर बाबा दुर्योधन का मिसाल आज बताते हुए कह रहे हैं कि बच्चे शास्त्रों में मिसाल है ना, रुड़ने के पानी की मिसल, मृग तृष्णा समान राज्य। तो बाबा कहते हैं दुर्योधन उसको कहते हैं जो विकारी पतित हैं। इस समय बाबा कहते हैं तुम द्रौपदियाँ बाप को याद करती हो, विकारी पतित सभी दुर्योधन मिसल है और ये दुनिया भी मृग के रुड़ने के पानी मिसल नहीं, मृग तृष्णा मिसल राज्य है जहाँ कुछ भी प्राप्ति नहीं है, कुछ भी अनुभव नहीं है। फिर बाबा समझा रहे तुम घूमो फिरो, विलायत भी जाओ, कुछ भी करो, सब कुछ करो, लेकिन बाबा कहते हैं मेरी मत पे जरूर चलो, श्रीमत पे चलते रहो, बाकी और कुछ करने की मना नहीं है। मीठे बच्चे यह सारी विश्व ईश्वरी फैमिली इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है। प्रश्न है बाप, उत्तर है संगम पर शिव बाबा को अपना वारिश बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें मैं 21 जन्मों तक रिटर्न देता रहता हूँ। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते। भारत में ही देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता है। भारत सचखंड था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेविनली गॉडफादर है। अभी सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ
श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। इसको कहा जाता परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर ही कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है भी वह आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहते। वह परमात्मा सदैव परमधाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता। बाप कहते तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े पुनर्जन्म में आते। बाप बैठ समझाते तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, हमको स्वर्ग के सुख मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। नई दुनिया के लिए मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते, कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में मनाते हो। गाया भी जाता शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन और नरक से स्वर्ग बनाते। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो, साधु भी साधना करते, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हम आत्मा परमधाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती।
अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी चित्र बनाते, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण छोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद। प्रैक्टिकल में इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। अगर कोई पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाप बतला सकते, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी कितना आलीशान है। बाप कहते मैं भारत में आता हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। भारत साहूकार था, मंदिरों में अकिचार धन था। कोई से पूछो क्रिएटर कौन है, तो कहेंगे परमात्मा। अब कहो कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी। अपने को देखा जाता हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। यह है रुण्य के पानी मिसल। इस पर भी शास्त्रों में कहानी लिखी है। बाप कहते ब्रह्मचर्य में ही नॉलेज पढ़ी जाती है ना, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते, बाप कहते तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। यह पढ़ाई राजाई के लिए है। बैरिस्टर बनेगा तो जरूर योग पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते, उससे योग लगाना है। बाप कहते मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी वहाँ से मुझे आने में 1 सेकंड लगता। उनसे तीखा तो और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक है पुरानी दुनिया, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती, अथवा जल मर कैसे सकती, है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते, उनको उनका बनते, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, बाप बच्चों को जायदाद देते। बाप कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह से जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। यह सब आपका है। बाबा कहते मुझे वारिश बनाओ, तो मैं तुम्हें 21 जन्म का वारिश बनाऊंगा। मेरी मत पर चल, भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, परंतु खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। मेरी मत पर चलो, कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो वह सहज योगी बनने का वरदान जैसे मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा फरमान मिला, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरी याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको अटूट अखंड योग कहा जाता, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार होकर नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो कुछ भी माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की भी बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत ले जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो। साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उनके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोकलाज कुल की मर्यादा को तोड़ना पड़ता। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोकलाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति नहीं बन सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरी राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ओम शांति।